जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो मंत्र साधना लेकर के आया हूँ वो एक साबर मंत्र है और सभी प्रकार के शत्रुओं के विनाश के लिए साबर मंत्र है ये। और देखिए, होता क्या है कि जब हम ग्रस्त जीवन में रहते हैं तो आसपास हमारे शत्रु तो होते ही होते हैं। अगर आप अच्छी तरक्की कर रहे हैं, अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, व्यापार अच्छा चल रहा है या फिर आपके बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो शत्रु आपके पड़ोसी, आपके घर परिवार के वही लोग होते हैं और उनकी आपसे फिर जलन शुरू हो जाती है। और वो जलन इस कदर तक बढ़ जाती है कि वो आपका नुकसान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर आपके शत्रु हैं और उन शत्रुओं ने आपका जीना दुश्वार किया हुआ है, यहाँ तक कि आपके ऊपर कभी वो किसी प्रकार से तंत्र क्रिया भी करवाते रहते हैं या फिर जल करके आपके लिए कोई ना कोई रोज़ नई समस्याएं खड़ी करके रखते हैं, जिससे कि आप भी उनकी तरह हो जाएं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि भाई जैसे हम हैं वैसे ही आप हो जाओ, आप भी क्यों इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जब हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं ना, तो हमें इस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और तंत्र शास्त्र में या फिर साबर मंत्र में ऐसी विधियां और ऐसे मंत्र हैं कि एक ही दिन की साधना और एक ही दिन में शत्रु का काम तमाम। अब देखिए, मैंने कभी भी अगर शत्रु सर्वनाश के लिए या फिर शत्रु मारण प्रयोग या फिर हालांकि शत्रु मारण प्रयोग तो मैंने कभी दिया नहीं है और मैं देना भी नहीं चाहता हूँ। रही दूसरी बात, अगर शत्रु विनाश का है, शत्रु आपका पीछा छोड़ दे, शत्रु बंध जाए या शत्रु की गति मति सब कुछ बंध जाए, वो आपके प्रति किसी भी प्रकार का कार्य वो ना कर सके जिससे कि आपको नुकसान हो। अगर आपको मैंने ऐसे मंत्र दिए हैं अपने चैनल पर, तो वहाँ पर कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जी आप ऐसे मंत्र मत दीजिए जिससे कि लोग उनका दुरुपयोग करें। तो मैंने उनकी बात तो मान ली कि ठीक है, ऐसे मंत्र नहीं देने चाहिए कि जो कोई व्यक्ति दुरुपयोग करे। लेकिन मैं उनसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों का क्या करूँ जिन लोगों को शत्रु बेवजह परेशान करते हैं और वो परेशान हैं। तो अब ऐसी स्थिति में मुझे उन लोगों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए कि शत्रु विनाश का या शत्रु की गतिमति बांधने का, जिससे कि वो कोई उनके विरुद्ध जो है षड्यंत्र ना करें, ऐसा तो उनको देना चाहिए ना। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि भाई अगर आप उसमें अच्छाई देखते हो, बुराई देखते हो, तो उसमें अच्छाई बुराई दोनों चीज़ें हैं। आपका नज़रिया है बुराई की तरफ देखने का, तो उसमें अच्छाई भी है कुछ लोगों के लिए। अब बात वहाँ पर आती है कि कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ वहाँ पे बुरी भी होती हैं। वो तो प्रयोग करने वाला अपने ऊपर सोच करके ही और दूसरे के ऊपर सोच करके ही तब प्रयोग करता है। लेकिन अगर देखिए, अगर व्यक्ति ऐसा है कि मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं कि गुरुदेव बहुत परेशान हो चुके हैं और फिर दूसरे को तो छोड़ ही दिए, मैं तो खुद भुगत भोगी हूँ। मैंने खुद ने जो है शत्रुओं का जो इस प्रकार का दंश जो है वो झेला है। तो अब उस स्थिति में क्या होना चाहिए कि भाई आप शत्रु से जो है सोच रहे हो कि ये भाई ये चलो कोई बात नहीं है, हमें पाप लगेगा, हमें ये होगा, हमें वो होगा, आपने सोच लिया। लेकिन रामायण भी क्या कहती है? रामायण तो त्रेता युग में हुई थी भाई। जो चरित्रमानस है वो त्रेता युग में था, तभी उससे भी पहले लिख करके रख दिया गया था। और उसमें भी साफ साफ लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी, अब जो हिंदी अनुवाद में उन्होंने बाद में किया, पहले वाल्मीकि ने लिखा, बाद में तुलसीदास जी ने लिखा है, तो उसमें भी साफ साफ लिखा है। उसमें एक चौपाई आती है कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप भय बिन होय न प्रीत। तो वहाँ पर भी साफ साफ बोल दिया है कि हाथ जोड़ते हुए, अनन्य विनन्य करते हुए
समुद्र पर बैठ के, वहाँ समुद्र के सामने बैठे हुए 3 दिन बीत गए राम जी को। लेकिन जब 3 दिन में भी उन्होंने नहीं सुनी कि भाई उनको रास्ता चाहिए लंका जाने के लिए, रास्ते के लिए कि हमें रास्ता दीजिए, बैठे हैं अनुनय विनय कर रहे हैं उनसे। लेकिन जब 3 दिन हो गए, तीसरे दिन के बाद में जब सरासर बाण ताना है ना कि मैं अग्नि बाण छोड़ करके पूरा समुद्री सुखा देता हूँ, ये ले, तो तब हाथ जोड़ करके आ गया तुरंत कि त्राहिमाम त्राहिमाम, भाई अभी क्यों आया। तो सीधी सी बात है, दुश्मन है, अनुनय विनय कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शुरुआत में करना चाहिए यही काम। लेकिन अगर नहीं मानता है तो घंटा यार फिर ठोक दो ना सीधा, फिर कोई दिक्कत नहीं है ठोकने में, करो फिर उसके विरुद्ध करना है, फिर कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर नहीं मानता है तो मैं कहता हूं कि ऐसा ठोको कि जीवन भर याद रखे, अपने आप आ जाएगा, नौड़ के आएगा, सलाम करके आएगा। तो यही होता है, तभी व्यक्ति मानता है, नहीं तो आज की डेट में नहीं मानता। आज की डेट में क्या, जब त्रेता युग में नहीं माना तो अब क्या मानेगा। इंसान तो इंसान की फितरत ही ऐसी है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि आप कार्य करो, लेकिन वहां पर स्थिति देखो, स्थिति को सोच विचार के तब आपको करना चाहिए। और जो ही मैं आज आपको ये मंत्र दे रहा हूं ना, ये मंत्र इतना सटीक मंत्र है, इतना तीव्र मंत्र है, माता महाकाली का साबर मंत्र है ये। और साबर मंत्रों का प्रभाव तो आप जानते ही हो, साबर मंत्रों का प्रभाव अचूक होता है, तुरंत कहते ना, तुरंत दान महाकल्याण, सीधा सीधा। तो इस मंत्र को सिद्ध करने में कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं इसका कि आपको किस प्रकार से इस मंत्र को सिद्ध करना है और प्रयोग फिर आपको कैसे करना है। अब देखिए, यहां पर इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए केवल आपको एक प्राण प्रतिष्ठित माला की आवश्यकता होगी, ओनली केवल माला, जिससे आप इसका मंत्र जाप करोगे। और मैंने आपको बताया भी है कि इसके लिए आप जो साबर मंत्र, कोई भी साबर मंत्र हो, उसके लिए आप प्राण प्रतिष्ठित साबरी मंत्रों से युक्त जो माला होती है, रुद्राक्ष की माला, आप उसको यूज़ कर सकते हैं इसमें। और अगर आपको ऐसी रुद्राक्ष की माला चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से व्हाट्सअप करके वो माला आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और उसी माला से फिर आपको जाप करना है। उस माला से आपको कितने भी आप मंत्र जाप कर सकते हो, जितने भी साबर मंत्र हैं सब उससे जाप कर सकते हो, उसी एक माला से। उसी एक माला से आप गायत्री मंत्र जाप कर सकते हो, अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हो, गुरु गोरखनाथ के मंत्र का जाप कर सकते हो, भगवान शिव के मंत्र का, गायत्री मंत्र का, इन सभी मंत्रों का जाप आप उससे एक ही माला से कर सकते हो। और वो माला आपको कहीं प्रवाहित नहीं करनी है, वो माला अपने पास ही रखनी है आपको, आपके पास जीवन भर रहेगी। अगर कभी उसका धागा टूट जाए तो दूसरा धागे में मढ़वा करके और फिर उसको यूज करो, ठीक है। और माला आपको 100% मिलेगी। अगर आप ऑर्डर करते हैं, बेहिचक होकर के ऑर्डर कीजिए, बस माला 100% आपको मिलनी है, सामग्री कोई भी हो आपको मिलेगी, ठीक है। जब आप वो माला प्राप्त कर लेंगे तो अब आपको क्या करना होगा कि किसी भी अमावस्या की रात्रि को, किसी भी अमावस्या की रात्रि को काली का कोई मंदिर हो, वहाँ जा कर के, माता का जो मंदिर है वहाँ जा कर के, अब कई बार ऐसा होता है कि माता का मंदिर काली का नहीं है, दुर्गा माता का है, तो आप वहाँ भी जा सकते हो, वहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। भगवान शिव का मंदिर है तो वहाँ भी कर सकते हो, लेकिन अगर काली का है तो फिर वो परफेक्ट है, बहुत अच्छा है फिर वो। तो अमावस्या की रात्रि को स्नान आदि करके जाएं। और वस्त्र अगर धारण करने तो काले वस्त्र अगर धारण कर ले तो अच्छी बात है। और महाकाली के मंदिर में वहाँ पर आप पहुँच जाएं। वहाँ जा कर के सबसे पहले आपको माता का पूजन करना है मंदिर के अंदर ही। अगर मंदिर नहीं है आसपास में तो अपने घर पर एकांत रूम में भी कर सकते हो। वहीं पर माता काली की तस्वीर रखो, अपने गुरुजी की तस्वीर रखो। और जैसा कि मैं उस तरीके को बताऊंगा, पहले मैं इसको बता देता हूं आपको। या तो आप वहां जा कर के आप पूजन करें और फिर वहीं पर ही एक देसी घी का और एक कच्ची धानी जो सरसों का तेल होता है उसका, ये 2 दीपक आपको लगाने हैं, ठीक है। और काले कम्बल का या काला आसन आपका होना चाहिए जिस पर आप बैठ करके मंत्र जाप करेंगे,
ठीक है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको मंत्र जाप करना है। ये काम तो आप मंदिर में कर सकते हो इतना, ठीक है। इतना ही कार्य आपको मंदिर में भी करना है। अब अगर मंदिर नहीं है, घर पे करना चाहते हो, तो फिर घर पर भी आपको काला ही आसन डालना होगा, काला ही चौकी पर वस्त्र डालना होगा, और अगर काले रंग के कपड़े पहन लो तो अच्छी बात है। और ये आपको रात्रि में करना है, रात्रि में 9 बजे से आपको शुरुआत करनी है। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। सामने माता की तस्वीर हो, अपने गुरुजी की तस्वीर हो, जो भी आपके गुरु हैं वही। अब इसमें करना क्या होगा कि एक तेल का दीपक, एक घी का दीपक, दोनों दीपक आपको जलाने हैं, और जो तब तक जलते रहने चाहिए जब तक आप मंत्र जाप करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ जैसे पुष्प होते हैं पूजन के लिए, क्योंकि पूजन तो आप मंदिर में भी करोगे जा करके, तो वहाँ भी आपको सामग्री तो चाहिए। आप पुष्प ले लें, और थोड़ा सा कुमकुम जो टीका लगाने के लिए वो ले लें, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो भी रख लें, ठीक है। बस का केवल इतना ही चाहिए आपको। और भोग लगा सकते हैं तो भोग भी अच्छी बात है, अगर लगा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। माता को भोग लगाना भी चाहिए, अगर रख लेना भोग भी, और उस भोग को आप स्वयं खा लेना फिर, ठीक है। यानी कि आप 9 बजे शुद्ध स्नान वगैरह करके, कपड़े पहन करके इतना कार्य आप कर लेंगे। और इसके बाद फिर आपको सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। जो भी आपके गुरु हैं उनका पूजन करेंगे, उनको टीका लगाएंगे सिंदूर का, और चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, और गुरु जी से प्रार्थना आपको करनी है कि गुरुदेव मैं ये साबर मंत्र की साधना करने जा रहा हूँ, और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है। जो भी आपके गुरु हैं और जिन्होंने भी आपको जो भी मंत्र दिया है उसी मंत्र का आप जाप करेंगे। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला का जाप पर्याप्त है। अगर भगवान शिव को गुरु मान करके कर रहे हो तो फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। उसी प्रकार से आपको पूजन करना है उनका, और मंत्र जाप आपको कर लेना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना होगा कि एक मैंने आपको सर्वार्थ साधक साबर मंत्र पहले भी बताया था वीडियो में, आज भी मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि साबर मंत्र की साधना है, तो उस मंत्र को 21 बार जरूर करना चाहिए। अब मंत्र कौन सा है? गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहो मन्ना करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है, ठीक है। और प्रत्येक साबर मंत्र में आपको पहले 21 बार इस मंत्र को जाप करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका जाप करते हो तो आपका जो साबर मंत्र है जिसको भी आप सिद्ध करना चाहते हो वो सरलता से सिद्ध हो जाता है और किसी प्रकार का कोई विघ्न भी नहीं आता है, ठीक है। जब आप 21 बार इसका जाप कर लेंगे, अब उसके बाद आपको क्या करना होगा कि माता का पूजन आपको करना है। तस्वीर आपने सामने रखी है तो उसका आपको पूजन बहुत ज़रूरी है। माता को भी सिंदूर का टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, भोग चढ़ाएं, ठीक है, धूप दीप दिखाएं, और माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं ये इस मंत्र आपका सिद्ध करने जा रहा हूँ, आप ये मंत्र की सिद्धि मुझे देने की कृपा करें, और मैं कभी भी इस मंत्र का कहीं पर भी दुरुपयोग नहीं करूँगा। मैं अपने शत्रुओं के लिए ही इसका प्रयोग करूंगा जो वास्तव में मेरे शत्रु हैं। और फिर उसके बाद में आप जो माला है रुद्राक्ष की या काली हकीक की माला से भी आप इस मंत्र को कर सकते हैं, लेकिन अगर रुद्राक्ष की है तो फिर काली हकीक की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे आपको माला मंत्र आपको जाप शुरू कर देना है। अब जो आपको मंत्र जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम काली काली महाकाली, ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, खावे पान बजावे ताली, जा बैठी पीपल की डाली, बांध अमुक को बांध परिवार समेत बांध, ना बांधे तो तुझे गोरखनाथ की आन। अब साबर मंत्र है, साबर मंत्र में आन तो प्रत्येक साबर मंत्र में दी जाती है, और इसी कारण से ये जल्दी काम भी करते हैं, तीव्रता के साथ ये चलते हैं, ठीक है। और जब आपको ये मंत्र जाप सिद्ध करना है ना, तो इसमें आपको अमुक ही बोलना है,
ठीक है। और इसका आपको एक ही रात्रि में 10 माला का जाप आपको कर लेना है। अब साबर मंत्र है, 10 माला के बाद में आप प्रयोग आप कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि भाई और ज़्यादा इसमें पावर आए, मतलब कि एक तो हो गया कि आपने 10 माला का जाप किया है तो भाई उतनी ही पावर वो दिखाएगा, लेकिन एक आपने जो है एक मंत्र को 21,000 जाप किया है तो वो उससे ज़्यादा पावर दिखाएगा। एक को आपने 1,00,000 बार जाप कर लिया है तो वो और भी ज़्यादा पावर दिखाएगा। तो इस तरीके से मंत्र में पावर आती है। तो इस मंत्र को आप ग्रहण में भी जाप कर सकते हैं। आप केवल ग्रहण में तो केवल आपको आसन डाल लेना है और कुछ नहीं करना है, केवल माला लेके मंत्र जाप शुरू कर देना है, बस इतना कार्य करना है, ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है। और अगर आपने इसको वैसे भी सिद्ध कर लिया तो आप ग्रहण में भी इसको दोबारा से मतलब इसको अल्टी पल्टी कर सकते हैं, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे कि इसमें और भी ज़्यादा पावर आ जाए। और 10 माला जपने के बाद ये मंत्र आपका कार्य करने लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ये और भी ज़्यादा पावर हो तो आप कर सकते हैं इसको 11 दिन। 11 दिन तक आप 10 माला का जाप प्रतिदिन करो, ठीक है। इसमें थोड़ा वक्त तो आपको लगेगा 10 माला का जाप करने में, क्योंकि कम से कम 2 घंटे का टाइम आपको लग जाएगा इसमें। और जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए आपका, जब आपका कार्य पूरा हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसका आप प्रयोग कर सकते हो। अब इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, जब भी किसी शत्रु को या किसी भी व्यक्ति को आपको बांधना है, किसी भी व्यक्ति को आपको बांधना है, तो आपको क्या करना होगा कि जरा सी मिट्टी लेकर के, कहीं से भी आप थोड़ी सी मिट्टी उठा सकते हैं, कहीं से भी मिट्टी लेकर के, और इस मंत्र का 31 बार आपको उच्चारण करना है। 31 बार, अगर आप 10 माला का जाप करते हो तो 31 बार उच्चारण करना पड़ेगा। अगर आप 11 दिन तक जाप करते हो तो आपका इस मंत्र का केवल 1 बार ही जाप कर सकते हो, मतलब कि 1 बार उच्चारण करना पड़ेगा या 5 बार उच्चारण करना पड़ेगा, बस इतना थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। तो अगर आपने 10 माला का जाप किया है तो 31 बार इसका उच्चारण करना है और उस मिट्टी को एक ही फूंक में उड़ा देना है। फिर उस मिट्टी को फूंक मार के उड़ा देना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जहां पर आपने इस मंत्र में देखा है कि अमुक शब्द लिखा है, उस अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम डालना होगा आपको, जिस व्यक्ति को आप बांधना चाहते हो, जो भी आपका शत्रु है, तो उस व्यक्ति का आपको इसमें नाम लेना है, ठीक है। और इसमें कुछ मंत्र के आप देखेंगे कि बहुत छोटे से टिप्स भी हैं इसके। एक तो आपका मन जो है शुद्ध होना चाहिए जब आप मंत्र जाप करें। एक मंत्र जाप जब करें तो उससे पहले आप विश्राम कर लें, जिससे कि आपका शरीर जो है वो ठीक रहे, ठीक है, और ज़्यादा देर बैठने की क्षमता आपकी रहे। एक मंत्र का सटीक उच्चारण होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, और नियमितता होनी चाहिए, मतलब कि मंत्र को नियम फॉलो करने चाहिए, उस तरीके से मंत्र का जाप होना चाहिए। और श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु में भी, मंत्र में भी और देवता में भी, तीनों चीज़ों में आपको श्रद्धा होनी चाहिए। मंत्र आपका फटाफट सिद्ध हो ही जाता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है कि मंत्र सिद्ध ना हो, ठीक है। अब जब आप इसका मंत्र का प्रयोग कर लेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम तो खैर कुछ नहीं होगा कि भाई आप सोचे कि आज ही मैंने मंत्र का प्रयोग किया और तुरंत ही वो बंध जाए, या उसका कुछ ऐसा वैसा होने लगे, तुरंत ही हाथ जोड़ करके आपके पास आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ टाइम बीतने के बाद फिर आप देखेंगे कि आपका मंत्र कार्य कर रहा है, उसके अंदर कुछ रिएक्शन पैदा हो जाएंगी और वो आपकी तरफ खिंचा चला आएगा, शत्रुता को त्याग देगा, शत्रुता खत्म, तो आपका भी वो पीछा छोड़ देगा। अगर शत्रुता वो खत्म नहीं करेगा तो नुकसान उठाएगा। फिर दोनों ही बातें इसमें, या तो वो शत्रुता भूल के उसे आपके पास आना पड़ेगा, या फिर उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, माता उसको छोड़ेगी नहीं, ठीक है। इस प्रकार से आप ये शत्रु विनाशक जो 1 दिन का प्रयोग है, ये इस प्रयोग को करके अपने शत्रुओं का, जो भी शत्रु है आपका, विनाश कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय।
बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।